नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत पाकिस्तान के जिस तरह से दोनों में देखने को जंग मिल रही है, उससे एक बात तो भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दुश्मन देश अब अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश किया तो अब उसकी खैर नहीं होगी। वहीं इस युद्ध को देखते हुए भारत के द्वारा छोड़ी गई कई मिसाइलों की तारीफ पूरा आज विश्व कर रहा है। ऐसे में भारत के हथियारों की मांग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कहते हैं कि युद्ध में शामिल देशों का नुकसान ही होता है, लेकिन भारत इसका अपवाद बनने की तैयारी में है। जी हां, आतंक के विरोध में पाकिस्तान पर हुए हमलों में ब्रह्मोस की उपयोगिता को देखते हुए कई देशों ने इसे अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी कर ली है। केवल ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि भारत में बने अन्य हथियार का भी अब दुनिया के विभिन्न देश लोहा मान रहे हैं और इसे अपने देश की सुरक्षा में जोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि भारत का निर्यात पिछले 10 वर्षों में 30 गुना तक बढ़ा है, लेकिन अब मौजूदा हालातों में इसके और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024 से 25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बढ़ा है। इसमें 2023 से 2024 से अधिक 12.4% की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया सपने को साकार करता दिख रहा है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो एक दशक में 30 गुना बढ़ा है। भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण सप्लाई करता है। निजी क्षेत्र की बात करें तो 15,233 करोड़ रुपए के निर्यात का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 का रक्षा निर्यात 2,539 करोड़ रुपए था, जिसमें अब 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं नुवामा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 203 अरब रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 29 तक 500 अरब रुपए है। जाहिर है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए सटीक कार्रवाई की और उसके तमाम सैन्य हवाई ठिकानों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उससे भारत के हथियारों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई में इस्तेमाल मेड इन इंडिया के हथियारों की धमक दुनिया ने देखी। भारत ने न्यू एज वॉरफेयर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। भारत का जोर स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। मेक इन इंडिया पहल ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। उन्होंने विशेष रूप से मेड इन इंडिया हथियारों के उपयोग पर जोर दिया, जो भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अहम सहमति के बाद हुआ। दोनों देशों ने जमीन, हवा, समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का फैसला किया है। भारत ने यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। ऑपरेशन सिंधु 6 से 7 मई की रात को शुरू हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।